अगर इस देश की बहन, आपकी बहन 4 बार की उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी अगर इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, इस देश में कानून किस तरह से चलता है? बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार इस देश में, इस प्रदेश में, सबसे बड़े प्रदेश में इन्होंने राज करके दिखा दिया है किस तरह से कानून का राज चलता है। सम्मानित साथियों, आप लोगों से एक अगर फरियाद यह है कि सब लोग अपना शिकवा, अपना घिना, अपना गांव पंचायत की चुनाव का रंजिश, अपनी पद की रंजिश सभी को छोड़कर अगर बहन जी की लाज को, अपने बहन की सम्मान बढ़ाना है तो बहन कुमारी मायावती जी को आगामी चुनाव में, होने वाले चुनाव में, 2024 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेकर इस कुर्सी को छोड़ने से पहले संकल्प लेकर जाइए। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की लंबी उम्र की कामना करते हुए हमारे मंचासीन, हमारे मंच पर बैठे हुए इलाहाबाद, प्रयागराज, मिर्जापुर मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी भाई डॉक्टर अशोक गौतम जी, जो कि दिल्ली ऐसे राज्य में प्रभारी की भूमिका निभा चुके हैं, प्रदेश में कई मंडलों में ये जो है मुख्य मंडल प्रभारी रह चुके हैं। सम्मानित साथियों, हमारे दूसरे कड़ी में मुख्य मंडल प्रभारी हमारे राजेश पासी जी, हमारे साथ में इलाहाबाद जिले के जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष जी आरबी त्यागी जी, चिंतामणि वर्मा जी, घनश्याम पटेल जी, विजय सरोज जी और साथ में निर्मल जी, सभी सम्मानित साथियों को तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, यहाँ पर दूर दराज से सभी विधानसभा के अध्यक्षों को, सभी कार्यकर्ताओं को, हमारी महिलाओं को, जो दूर दराज से महिलाओं, डॉक्टर, सभी लोग आए हुए हैं, सभी को हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, यहाँ पर सभी उपस्थित कार्यकर्ता, छोटा बड़े, सभी को आज जो है माननीय कांशी राम जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप लोगों को यहाँ पर एकत्र होने की जरूरत पड़ी है। सम्मानित साथियों, माननीय कांशी राम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी 1984 में, पंजाब से चलकर कोने कोने हर दिशा में आप लोगों को जगाने का काम किया है। सम्मानित साथियों, आज उन्हें महापुरुष के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, जो उन्होंने संकल्प लिया था, उस संकल्प अभी तक अधूरा रहा। आज इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन आप जैसे कार्यकर्ता, जो उनके साथ काम करने वाले कार्यकर्ता, उनके मिशन पर चलने वाले सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान और अपील करना चाहता हूँ, जो उन्होंने एक विकल्प लिया था, एक संकल्प लिया था कि इस देश की दलित प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बनाना है, तो सम्मानित साथियों, आप लोगों के सामने एक सबसे बड़ी विषम परिस्थिति बनी हुई है। इस देश में जो केंद्र और प्रदेश में सरकार बनी बैठी है, आप लोग इस मंच पर संकल्प लेकर जाइए। इस केंद्र में बनी बैठी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप लोग सब जो है तत्पर हो जाइए। और सम्मानित साथियों, अगर इस देश की बहन, आपकी बहन 4 बार की उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी अगर इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, इस देश में कानून किस तरह से चलता है? बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार इस देश में, इस प्रदेश में, सबसे बड़े प्रदेश में इन्होंने राज करके दिखा दिया है किस तरह से कानून का राज चलता है। सम्मानित साथियों, आप लोगों से एक अगर फरियाद यह है कि सब लोग अपना शिकवा, अपना घिना, अपना गांव पंचायत की चुनाव का रंजिश, अपनी पद की रंजिश सभी को छोड़कर अगर बहन जी की लाज को, अपने बहन की सम्मान बढ़ाना है तो बहन कुमारी मायावती जी को आगामी चुनाव में, होने वाले चुनाव में, 2024 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेकर इस कुर्सी को छोड़ने से पहले संकल्प लेकर जाइए। सम्मानित साथियों, आप लोगों से मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग का इसी तरह से जुझारू
बहनों इस तरह से मेहनत रहेगा, इस देश की अगली प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को इस देश को कोई रोक नहीं सकता। सम्मानित साथियों, ज्यादा तो बातें नहीं कहना चाहता। मैं अपना सारा समय, कीमती समय अपने युवाओं के धड़कन, युवा सम्राट डॉक्टर अशोक गौतम जी को देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।